Greetings class. Beta, today we are going to do combined examples of mean, median and mod. That is on the book page number 182. मेरी बुक में पेज नंबर 182 है. You check in your book कि पेज नंबर क्या है बेटा. इसके अंदर जो बेटा एग्जाम्पल्स हैं जो हमने करने हैं दे आर 76, 77, 78 जो आपको खुद से करने हैं. इनफैक्ट आपको एग्जाम्पल नंबर 80 भी खुद से करना है. ओके, एग्जाम्पल नंबर 80 ऑल्सो यू हैव टू डू योरसेल्फ. मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 79 कराऊंगी बेटा. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स एक जैसे हैं जो आपके एग्जाम्स में लास्ट ईयर के अगर पेपर्स देखें आप, लास्ट ईयर से कंटिन्यूअसली ऐसे ही टाइप का एग्जाम्पल आता है, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों चीजें निकालनी होंगी. क्वेश्चन की टाइप अलग होगी, लाइक किसी में इंक्लूसिव सीरीज दे दी होगी, किसी में आपकी लेस देन वाली सीरीज होगी, कोई आपकी मोर देन वाली सीरीज होगी, किसी में आपकी मिड वैल्यू दे दी जाएगी. इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे. ओके, वो सब आपको कन्वर्ट करने आते हैं. उसके बाद अपना नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे मीन, मीडियन एंड मॉड का. ओके, तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन क्या है आपका, लेस देन वाली सीरीज दे रखी है. लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, इस तरीके की आपकी सीरीज दे रखी है. बट उससे भी पहले आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ. स्टेटमेंट क्या है, द ग्रेड्स ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन एन ऑडिटिंग टेस्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. आपको ऑडिटिंग टेस्ट के ग्रेड्स दिए हुए हैं. आपको इसमें नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, कहा है फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड. ओके, तो मीन, मीडियन, मॉड निकालना है. ग्रेड्स आपको दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई है. बेटा ये जो फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन होंगी, आपको पता चल रहा होगा कि दीज फ्रीक्वेंसीज आर माई CF, दिस इज माई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यों? क्योंकि मेरी सीरीज कैसी है, लेस देन वाली सीरीज है. लेस देन वाली सीरीज है तो ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस सीरीज को नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करते हैं इसको, हम पहले गैप देख लेते हैं कितने कितने का गैप है. ऑब्वियसली 10-10 का गैप है, तो 40 से नीचे भी 10 का ही गैप होगा. ऑब्वियसली आपकी सीरीज स्टार्ट होगी 30 to 40, 40 to 50, बिकॉज 10-10 का गैप था तो मैंने 40 से ही 10 लेस गैप किया, तो कितना आया 30 to 40, 40 to 50, देन 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100. ये मैंने अपनी क्लास इंटरवल्स को नॉर्मल किया है अभी. ओके, उसके बाद ये जो CF थी इसको पहले मुझे नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है. जब भी लेस देन वाली सीरीज होती है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब भी लेस देन वाली सीरीज होगी तो फर्स्ट आइटम ऑफ फ्रीक्वेंसी शुड रिमेन सेम. उसके बाद क्या है, नीचे वाले में से ऊपर वाला आइटम माइनस करते हैं. नेक्स्ट 7 - 3 कम्स आउट टू 4, 13 - 7 कम्स आउट टू 6, then 10, again 6, 4 and then 3. मैंने क्या किया, सिर्फ नीचे वाले में सुपर वाला आइटम माइनस किया और फर्स्ट आइटम को मैंने सेम रखा है. अब मेरे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई है नॉर्मल, और मेरे पास x यानी मेरी नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज मेरे पास आ गई है. नेक्स्ट स्टेप अब मुझे क्या करना है, मीन निकालना है. तो मीन का बेटा आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज डायरेक्ट मेथड ऑल्सो, यू कैन यूज शॉर्टकट मेथड एज वेल एज यू कैन यूज स्टेप डेविएशन मेथड. इस क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्टकट मेथड से करके दिखाती हूँ क्वेश्चन. इसके अंदर आपको बुक में जो दे रखा है वो स्टेप डेविएशन से दे रखा है, बट आपको मैं नॉर्मल उससे करके दिखाती हूँ शॉर्टकट मेथड से. तो फॉर्मूला क्या था आपका, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD अपॉन n. ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला था. शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या चाहिए इसमें आपको, a कहां से आएगा आपका, a के लिए तो आपको मिड वैल्यू चाहिए होगी. तो पहले क्यों ना हम इसकी मिड वैल्यू निकाल लें. मैंने आपको बताया था जब भी हम मीन निकालते हैं, मीन में हमें नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, उसमें से हमें सबसे पहले उसकी मिड वैल्यू लेनी है. अगर वो इंक्लूसिव सीरीज होती तो भी हमें मिड वैल्यू निकालनी होती. ठीक है, तो नॉर्मल इसमें आपको अगर सपोज इंक्लूसिव सीरीज थी, मीडियन और मॉड के क्वेश्चन में तो उसको आप एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे. बट मीन के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मिड वैल्यू निकालनी है. तो इसकी मिड वैल्यू क्या रहेगी, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 70 डिवाइड बाई 2 कम्स आउट टू 35. 40 + 50 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू 45. तो ये क्या है, आप इसको सीधा ही लिखते जाइए. 1-2 की बेशक से आप करके दिखा दीजिए वर्किंग नोट्स में, अदरवाइज सबकी डायरेक्ट लिखते जाइए आप. ये मेरी मिड वैल्यूज निकल गई है. अब मैं निकाल रही हूँ a कहां से निकलेगा आपका, इस m में से या x जो भी आप इसको बोल लो, इसमें से कोई भी नंबर आप एज्यूम मीन के रूप में ले सकते हैं. सपोज आई एम टेकिंग इट एज 65 मेरा एज्यूम मीन हो गया. ओके, अब क्या चाहिए, d चाहिए. ओके, तो d कैसे निकलता था, d वॉज x माइनस a. ये मेरा x है, यानी m या x जो भी आप इसे बोले, x माइनस a. दिस इज m एंड दिस इज a. तो
x minus a. 35 minus 65 comes out to minus 30. Okay, then minus 20. 55 minus 65 minus 10. 65 minus 65 0. 75 minus 65 10, 20 and then 30. Okay, तो d तो आपका टोटल वैसे भी 0 आता है. It came out to 0. नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्या चाहिए, fd. f इंटू डी. तो fd कैसे निकालेंगे, ये आपका f है, ये आपका d है. क्यों ना इसे मल्टीप्लाई करें. 3 इंटू माइनस 30 कम्स आउट टू माइनस 90. 4 इंटू माइनस 20 कम्स आउट टू माइनस 80. माइनस 60. 10 इंटू 0 0. 6 इंटू 10 60. देन 80 एंड देन 90. तो fd कितना आ गया आपका, अगर आप इसको देखें, इसका टोटल करें, इट केम आउट टू 0. fd आपका 0 आ गया. अब मैं फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रही हूँ. a क्या था आपका 65. 65 प्लस सिग्मा fd कितना निकला 0 अपॉन n. n कितना निकला आपका, n आपको ऑलरेडी पता है, ये आपका 36 था, क्वेश्चन में भी गिवन है. ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे थे 36. तो यहाँ पे क्या रहा 65 प्लस 0 अपॉन समथिंग. 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0. तो 65 प्लस 0 कम्स आउट टू 65 ओनली. तो आपका मीन कितना निकल गया इस क्वेश्चन में, इट केम आउट टू 65. कमिंग टू मीडियन नाउ. मीडियन कैसे निकालना है बेटा, मीडियन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, साइज ऑफ n बाय 2th आइटम. ठीक है, पहला फॉर्मूला तो यही था. बट साइज ऑफ n बाय 2th आइटम वाला फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या निकालना होता है मीडियन के लिए, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो पहले आपको सबसे पहला स्टेप क्या था, इसमें नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज कन्वर्ट करनी थी, जो आपको मीन मीडियन मॉड तीनों के लिए ही करनी पड़ेगी. वो मैंने पहले ही कर ली थी मीन में ही, तो मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ. अब CF है, CF कैसे निकालनी है, F का फर्स्ट आइटम सेम, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 13, 23, 28, सॉरी 29, 33 एंड 36. ओके, CF निकल चुका है. मीडियन में इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं. साइज ऑफ व्हाट इज n 36 अपॉन 2th आइटम. तो 18th आइटम आ गया, साइज ऑफ 18th आइटम. तो 18th आइटम कहाँ लाई करेगा, वी हैव टू चेक इट इन CF. तो देख लेते हैं, यहां तक तो 13 तक नंबर्स आ चुके हैं. अब हमें 18 चाहिए, तो 18 कहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली इस वाली क्लास. तो हमारा यहाँ पे बेटा 23 था. क्यों, क्योंकि 18th आइटम में आना था हमने. 18th आइटम 13 तक तो यहाँ पे आइटम्स कवर हो चुके हैं. 18 आइटम यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब इसके सामने वाली हमारी कौन सी हो गई, मीडियन क्लास. तो 60 to 70 मेरी मीडियन क्लास है. ओके, अब हम फॉर्मूला, लेकिन अभी तक मेरे पास मीडियन नहीं आया है, तो मीडियन 60 to 70 के बीच में लाई करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मेरा मीडियन क्या है. तो उसके लिए एक और फॉर्मूला लर्न करना था आपको. m इज इक्वल टू क्या था, L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास अपॉन F इंटू I. L1 क्या है, लोअर लिमिट थी आपकी 60. ओके, प्लस n बाय 2 क्या था आपका 18 माइनस व्हाट इज CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, जो मीडियम क्लास थी इससे ऊपर वाली CF चाहिए, इससे ऊपर वाली जो क्लास है उसकी CF चाहिए, यानी 50 to 60 वाली की CF चाहिए, दैट इज 13 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है इस वाली क्लास की 10 मल्टीप्लाइड बाय I. व्हाट इज I, कितने कितने का गैप है, क्लास इंटरवल्स का 10 का गैप है. ओके, तो ये 10 से 10 कैंसिल, 18 माइनस 3 5, 60 प्लस 5 कम्स आउट टू 65. इसका मतलब मेरा मीडियन भी कितना आया अभी 65. कैलकुलेटिंग मॉड नाउ. अब मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, Z वाला फॉर्मूला याद है सबको. तो Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I. ये फॉर्मूला था आपका मॉड का. तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, ये फ्रीक्वेंसीज थी आपकी जो आपने नॉर्मल की थी, नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया हुआ था आपने लेस देन वाली सीरीज को. इस फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी 10. तो आपकी इसके सामने वाली जो क्लास होगी वो कौन सी क्लास है, दिस इज योर मॉडल क्लास. तो 60 to 70 वाली क्या हो गई आपकी मॉडल क्लास. तो अब इसी को ही यूज करके हम Z वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. L1, व्हाट इज L1, क्लास इंटरवल्स की लोअर लिमिट हो गई थी, दिस इज 60 प्लस व्हाट इज F1, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है दिस इज F1.
इससे ऊपर वाली F0 होती है और इससे अगले वाली F2 होती है। ठीक है, तो इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। F1 इज 10 माइनस F0 इज 6 अपॉन 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 इज 10 माइनस F0 is 6 and F2 is also 6. Okay. What is I? I is the difference of class intervals. तो 10 का गैप है ये, 50 to 60 का 10 का गैप है, 60 to 70 का 10 का गैप है, तो मैंने वही मेंटेन रखा है यहाँ पे। तो Z इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं, 4 अपॉन 20 माइनस 12 ओके इंटू 10, 60 प्लस 4 अपॉन 8 इंटू 10, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, तो 65 आपका आंसर आता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मीन भी, मीडियन भी और मॉड भी 65 आता है आपका। ठीक है, तो ऐसे ही टाइप के एग्जांपल्स रहेंगे बेटा आपके एग्जाम्स में। अब आपको 76 टू एग्जांपल नंबर 80 खुद से करने हैं, इंक्लूडिंग 79 क्वेश्चन विच आई हैव डन फॉर यू।